दुनिया के सभी कॉन्टिनेंट्स की सबसे बड़ी कंट्रीज के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि क्षेत्रफल के लिहाज से जो देश कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि टोटल 7 महाद्वीप है हमारे, उनमें लगभग 195 से ज्यादा रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं यूएन के हिसाब से। तो आज हम लगभग 6 से 7 ऐसी कंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जो क्षेत्रफल के लिहाज से अपने अपने कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी है। शुरुआत हम लोग एशिया के साथ कर सकते हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और इसका जो सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से वो है रशिया, यानी कि रूस। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर है। ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक रूप से देखने में पता चलता है कि ये एशिया और यूरोप दोनों के अंदर फैली हुई है कंट्री, और इसके एक बड़े से हिस्से को साइबेरिया कहा जाता है। यहाँ पर आपको बर्फीला मौसम देखने को मिलेगा, कठोर मौसम, पूरा हिस्सा जमा हुआ है। यहाँ पर आपको परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलेगी। परमाफ्रॉस्ट क्या होती है? स्थायी रूप से जमी हुई मिट्टी को ही परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है, जो कि पूरे भूभाग के एक बड़े हिस्से पर फैली हुई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी झील भी है जिसका नाम है बैकाल झील। ये जो है साइबेरिया का मोती कहलाती है और इसमें दुनिया का लगभग 20% ताजा पानी है। इसके अलावा रूस के अंदर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला भी आपको देखने को मिलेगी, यूराल पर्वत श्रृंखला, जो पारंपरिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच में एक दीवार का काम करती है, यानी दोनों के बीच में एक सीमा बनाती है। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, तो यहाँ सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 23,81,741 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अल्जीरिया का लगभग 80% हिस्सा जो है वो सहारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, ढका हुआ है, और ये दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है जहां बहुत कम आबादी रहती है। जाहिर सी बात है, कैसे रहेगी आबादी। देश का जो उत्तरी हिस्सा है वो मेडिटेरेनियन सी के पास है, यानी कि भूमध्य सागर के पास है। यही कारण है कि यहाँ का मौसम रेगिस्तान के मुकाबले अलग है। यहाँ पर आपको उपजाऊ मिट्टी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर कृषि भी होती है। अल्जीरिया में आहगर पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, जो सहारा रेगिस्तान के बीच में एक पठारी क्षेत्र बनाती है। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, याद रख सकते हो। इसके बाद चलें उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की तरफ, तो यहाँ सबसे बड़ी कंट्री है कनाडा, जिसका क्षेत्रफल लगभग 99,84,670 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कनाडा एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा झीलें पाई जाती हैं, लेक्स पाई जाती हैं। यहाँ हजारों की संख्या में ताजे पानी की झीलें हैं, जिनमें से कुछ बहुत बड़ी भी हैं, जैसे कि ग्रेट बियर और ग्रेट स्लेव, इसका नाम मैं आपको बता चुका हूँ। कनाडा की जो तट रेखा है, कोस्ट लाइन है, वो दुनिया की सबसे लंबी तट रेखा है, जो कि अटलांटिक से लगते हुए, अंटार्कटिक से लगते हुए प्रशांत महासागर से लगती है। तो इसका मतलब अटलांटिक, अंटार्कटिक और प्रशांत महासागर तीनों को कवर करती है। देश का जो एक बड़ा हिस्सा है वो कनाडाई शील्ड से बना हुआ है, जो प्राचीन चट्टानों का एक बड़ा क्षेत्र है। मतलब बहुत ज्यादा चट्टानें आपको देखने को मिलेगी इस एरिया के अंदर, जहाँ पर खनिज संपदा भरी पड़ी है, मतलब मिनरल्स ही मिनरल्स मिलेंगे। तो कनाडा एक इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। बात करें दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के बारे में, तो यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री है ब्राजील, जहाँ का क्षेत्रफल लगभग 85,15,767 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ब्राजील की खास बात यह है कि इसका अधिकांश हिस्सा आपको अमेज़न वर्षावन, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ढका हुआ मिलेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जैव विविधता देखने को मिलेगी। जैसे अफ्रीका में बहुत से जानवर है, वैसे यहाँ भी बहुत से जानवर है, क्योंकि सबसे बड़ा वर्षावन है, इक्वेटर पे, आपको पता है। देश की जो सबसे बड़ी नदी है वो अमेज़न नदी है, जो पानी की मात्रा के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। मतलब सबसे ज्यादा पानी इसी नदी के अंदर पाया जाता है। ब्राजील की एक खास बात यह है कि ये लगभग सभी कंट्रीज के साथ सीमा शेयर करता है दक्षिण अमेरिका की, सिर्फ चिली और इक्वाडोर को छोड़कर। मतलब ज्यादातर कंट्रीज की सीमा इससे लगती है, क्योंकि ये लगभग बीच में है और इक्वेटर यहीं से गुजरता है। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में, या फिर ओशेनिया भी जिसको आप कह सकते हो। इसमें सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 76,92,024 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 6वां सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मरुस्थल और अर्ध शुष्क भूमि, जिसको सेमी एरिड लैंड के नाम से जाना जाता है, उससे ढका हुआ है। इसे अक्सर आउटबैक भी कहा जाता है, जो कि एक कम आबादी वाला शुष्क क्षेत्र है। जाहिर है, इतनी गर्म जगह है तो रहेगा कौन, इसलिए आबादी यहाँ पर बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफिकली देखने पे पता चलता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। ऑस्ट्रेलिया में आपको उल्रू नाम का एक विशाल सैंडस्टोन देखने को मिलेगा, जिसको बलुआ पत्थर भी कहते हैं हिंदी के अंदर। इसे हम एयर्स रॉक के नाम से भी जानते हैं। ये एक प्रमुख भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थल बन जाता है, मतलब कल्चरली काफी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद अगर हम यूरोप की तरफ चलें तो यूरोप का सबसे बड़ा देश भी रूस ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया जो है वो एशिया के अंदर भी फैला हुआ है और यूरोप के अंदर भी फैला हुआ है, तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा रूस ही है। रशिया का जो हिस्सा यूरोप में फैला है उसका क्षेत्रफल लगभग 39,78,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इतना बड़ा कोई भी देश मौजूद नहीं है यूरोप के अंदर। मैं आपको बता दूं कि रूस का ये जो यूरोपीय हिस्सा है, ये यूरोपीय मैदान ईस्ट यूरोपीय प्लेन पर स्थित है, जो कि यूरोप का सबसे बड़े मैदानों में से एक है। यूरोप की जो सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा नदी, वो पूरी तरीके से रशिया के अंदर ही बहती है। इसके अलावा यूरोप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एल्ब्रूस, वो रूस के काकेशस पर्वत श्रृंखला के अंदर मौजूद है। अब काकेशस तो बहुत ही फेमस श्रृंखला है, ये आपको याद रखनी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक अच्छा फैक्ट बन जाता है कि रशिया एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में भी फैला है और दोनों ही महाद्वीपों में सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से। आखिर में हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की तरफ चले तो यहाँ पर आपको कोई देश नहीं मिलेगा, क्योंकि इसे देश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। यहाँ पर कोई स्थायी आबादी नहीं रहती है, मतलब लोग नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देशों के वैज्ञानिक अनुसंधान देखने को मिलेंगे। भारत के भी कुछ स्टेशन यहाँ पर मौजूद हैं। अंटार्कटिका जो है वो पृथ्वी का सबसे ठंडा, शुष्क और सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, क्योंकि यहाँ पर बर्फ की जो परत है वो लगभग 1.9 किलोमीटर मोटी है। हिसाब लगा सकते हो आप। ये जो महाद्वीप है ये 98% बर्फ से ढका हुआ है और पृथ्वी के मीठे पानी का लगभग 90% हिस्सा यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला भी है, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला, जो इस महाद्वीप को 2 हिस्सों में, पूर्वी और पश्चिमी में तोड़ती है। तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो दोस्तों ये हो जाते हैं 7 महाद्वीप, उनके 7 इंपॉर्टेंट बड़े देश। आई होप आपको समझ में आए होंगे और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा।